आपका जो मन करता है वो पढ़ते हो, जिसकी वजह से आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आती। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोचने लगते हैं कि यार अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो अब पढ़ के कुछ नहीं होगा, अब देखेंगे 10th में पढ़ेंगे, 9th में जो हो रहा है होने दो। ऐसा ना हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम सीधा रणभूमि में पहुंच जाएं और हमें पता ही नहीं कि वहाँ पे अर्थशास्त्र कैसे चलाते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। 9th के एग्जाम इतने करीब हैं, तो इस समय पे हमें क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये 6 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं और आपको याद रखने हैं। सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस पॉइंट पे हो जहां पर आपको एग्जाम देने ही जाना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोचने लगते हैं कि यार अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो अब पढ़ के कुछ नहीं होगा, अब देखेंगे 10th में पढ़ेंगे, 9th में जो हो रहा है होने दो। तो द थिंग इज वेरी सिंपल। मैं हमेशा से कहता आया हूं क्या कि इट्स नॉट डन अंटिल इट्स डन। तो अभी भी जितना समय बचा है ना, तो अपने आप को पुश करना, कोशिश करना कि आप उस समय का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हुए बेस्ट से बेस्ट जो हो सकता है वो दो, और मतलब मेहनत पे विश्वास रखो तुम, बस बाकी सारी चीजें भूल जाना, काम पे लग जाना, जितना समय बचा है उतने समय के लिए। दूसरी चीज ये है कि आपको इस चीज को भी ध्यान देना कि अब ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, मेरे दोस्त ने इतना कवर कर लिया है, मेरा तो ये वाला पार्ट रह गया, बाकी सबने वाला पार्ट कर लिया। उन सारी चीजों पे ध्यान ना देते हुए जो है जितना है उस रिसोर्स का इस्तेमाल करना, एक्सपेंशन मत करना। लिमिटेड आपके पास जो मटेरियल, जो क्लास नोट्स स्कूल में करवाए गए हैं, वो सारी चीजें उन लिमिटेड मटेरियल के बेसिस पे बार बार रिवीजन के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करना। थर्ड पॉइंट, देखो यार सिलेबस बहुत सारा है, तो इसको करने का मैं आपको एक हैक बताता हूँ। सबसे पहले कोशिश करो कि वो वाले चैप्टर्स उठा के खत्म कर दूं जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा है और जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन चैप्टर्स को पहले बाइफरकेट करके उन चैप्टर्स को उठा के पहले उनको खत्म करो, जिससे क्या होगा, आपका बहुत सारा चंक ऑफ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपके दिमाग से ये टेंशन उतर जाएगी कि यार मेरा अभी इतना सारा बचा, इतना सारा बचा। नहीं, पहले सबसे ज्यादा जो वेटेज वाले चैप्टर्स है उनको आपने कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद जो लो वेटेज वाले हैं उनको कर लिया। फोर्थ पॉइंट, सैंपल पेपर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा ना हो, मैं हमेशा बोलता हूं कि हम सीधा रणभूमि में पहुंच जाएं और हमें पता ही नहीं कि वहां पे अर्थशास्त्र कैसे चलाते हैं। तो आपको पहले कुछ एक तरह से ये मान लो कि हमें पता होना चाहिए क्या पैटर्न में आने वाला है आपका पेपर, आपको पता होना चाहिए किस तरह से आप टाइम डिवाइड करोगे, किस तरह से आप वहां पे जो भी एंग्जाइटी होगी उसको हैंडल करोगे। तो ये एंग्जाइटी हैंडल करना, ये टाइम मैनेज करना, ये सारी चीज आपको सैंपल पेपर बताएंगी। तो एटलीस्ट दो सैंपल पेपर हर एक सब्जेक्ट के जरूर करके जाना। पॉइंट नंबर 5 और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने दिन को 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड करो। देखो, आपके पढ़ने का मन नहीं करता ना, पता है वो क्यों नहीं करता? क्योंकि आपके पास टारगेट नहीं होता। आप क्या करते हो ना, आप सोचते हो कि यार आज तो साइंस पढ़ेंगे, आज तो मैथ पढ़ेंगे, आज तो हिस्ट्री पढ़ेंगे। आप टारगेट नहीं बनाते, आपका जो मन करता है वो पढ़ते हो, जिसकी वजह से आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आती। देखा होगा ना कि थोड़ी देर पढ़ते हो फिर डिमोटिवेटेड हो जाते हो, 1-2 दिन तो अच्छे से पढ़ोगे बट फिर नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि तुम टारगेट नहीं बनाते। अब देखो करना क्या है, प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी देखना। अपने एक दिन को 3 भागों के अंदर डिवाइड करो। सबसे पहला पार्ट में एक सब्जेक्ट को पढ़ो, दूसरे पार्ट में दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ो और तीसरे पार्ट में तीसरे सब्जेक्ट को पढ़ो। मतलब मिनिमम इस समय पर आपको 5 से 6 घंटे तो पढ़ाई करनी है। क्योंकि देखो एग्जाम आ गए हैं, मुझे भी पता है आपने ज्यादा पढ़ाई अभी तक नहीं करी है, अब 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। जो आपका एक स्लॉट है वो 2 घंटे का होगा, दूसरा स्लॉट भी 2 घंटे का होगा और आखिरी स्लॉट भी 2 घंटे का होगा। इससे क्या होगा, आप एक पूरा प्लान कर सकते हो कि 2 घंटे साइंस, 2 घंटे मैथ, 2 घंटे एसएसटी, अगले दिन 2 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे हिंदी, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे इससे क्या होगा, आपके पास मोटिवेशन होगा। जब हमारे पास टारगेट्स होते हैं ना, तो हम बहुत आराम से पढ़ाई कर पाते हैं। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 कि जो हमारा जो पूरा का पूरा दिन है वो हमें पूरा शेड्यूल रखना है और अपने दिन को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट स्ट्रैटेजी की तरफ, जो कि है स्ट्रैटेजी नंबर 6, पॉइंट नंबर 6। देखो, एक बस मैसेज देना है यार, 9th क्लास इज हार्ड। ध्यान से सुनना, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो गए होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि हमने मेहनत नहीं करी, हमने पढ़ाई नहीं करी, हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, सुनो, अगर मार्क्स कम आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 9th में हर एक बच्चे के कम मार्क्स आते हैं, डरो मत, डरो मत। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पढ़ना बंद कर दोगे, बट तुम क्या करो, अपना बेस्ट लगाओ। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है यार, 9th इज टफ, थोड़ा सा हार्ड होता है ना। अगर तुम्हारे आज इतने कम नंबर आए, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे 10th में भी कम नंबर आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा जिनके 9th में कम है बट 10th में बहुत अच्छे हैं। तो डरना नहीं है, 9th क्लास थोड़ी टफ बनाई जाती है, स्कूल के अंदर चेकिंग भी थोड़ी टफ होती है, बट तुम डरो मत, अपना बेस्ट लगाओ। बस तुम्हें फोकस करना है अपने बेस्ट लगाने पे। मार्क्स अगर अच्छे आते हैं अच्छी बात है, मार्क्स अगर अच्छे नहीं भी आते कोई दिक्कत नहीं है, 10th में फोड़ देंगे। तो ये थी आज की 6 टिप्स। आई होप आपको ये 6 टिप्स से मदद मिली होगी और नेक्स्ट टॉपर की जो टीम है, आपके तीनों जो टीचर्स हैं वो आपके साथ हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं। अभी आपकी 9th की जर्नी का एक आखिरी पड़ाव है, 10th क्लास में भी हम आपके साथ
जुड़ रहे होंगे और 10th में तो यार पूरा हाथ पकड़ पकड़ के तुम्हें 95-98% तक लेकर जाएंगे। तो चलिए, टेक केयर।